ओके सो अब हम शुरू करने वाले हैं एक नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स बेसिकली होता है स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की स्टडी। ओके, तो इसमें तीन चार तरह के चैप्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दूसरा एक मोशन इन अ प्लेन कह देते हैं, और तीसरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो मोशन इन अ प्लेन का ही एक पार्ट है ना, बट हम उसको अलग से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली 2-3 वीडियोस रहेंगी। तो पहली वीडियो में आपको ये बता देता हूँ कि यार मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कैसे डील करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूले भी नहीं है। तो पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, बहुत फटाफट से 1 मिनट में। तो इसमें क्या है कि भाई तुम्हारा एक पार्टिकल होता है, ये एक ही लाइन में चल रहा होता है। अब हो सकता है ये आगे जाएगा, जाता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सेम स्पीड पे चल रहा है, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको हम कह देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये, अगर डायरेक्शन भी सेम है तो। ओके, अगर इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसकी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अगर इधर स्पीड ज़्यादा है लेकिन अगर इधर जा रहा है लेकिन स्पीड कम होती जा रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सिंपल चीज़ें सबको पता है। ठीक है, जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ जो यहाँ फायदा होता है अपना रेक्टिलिनियर मोशन में, उसमें पता है क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपका जो मोशन है एक ही लाइन में, तो आपको वेक्टर वगैरह की जरूरत ही नहीं है। आप प्लस और माइनस से कर सकते हो कि इस डायरेक्शन को प्लस मान लो, इस डायरेक्शन को माइनस कर लो, और अपना काम हम कर देंगे। तो अब मैं तुम्हें फटाफट से सारे फॉर्मूले बता देता हूँ क्या होते हैं, और फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर देखो समझने का बहुत ज्यादा है नहीं, कुछ खास नहीं, बस फॉर्मूले लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या हो गया कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, v इज वेलोसिटी। ठीक है, या कोई कोई इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है। जैसे कोई पार्टिकल इधर से जाके इधर वापस आ गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो वो हो जाएगी ए बी। ये जो लेंथ है ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा, जो टोटल उसने पाथ ट्रेवल किया है, तो वो यहां गया तो ए सी, फिर वापस यहां आया प्लस सी बी। ठीक है, तो इधर जाके इधर आया तो ए सी प्लस सी बी हो जाएगा इसका डिस्टेंस, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं, सबको पता है भाई इतना तो। ठीक है, बट फिर भी यार कोई भूल गया तो रिवाइज कराने के लिए मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये होता है। ओके, एक और आपका होता है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जहां पे a क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, v इक्वल टू a को ऐसे भी लिख देते हैं v डी वी बाय डी एस। ठीक है, ये फॉर्मूला इससे ही आ जाता है, कोई बहुत ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे dt को हमने ds बाई v लिख दिया, तो डिवाइड करोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, a इक्वल टू v डी बाई डी एस। ओके, ये फॉर्मूले होते हैं वेरिएबल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे देखो क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे क्या क्वेश्चन आएगा मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर हम और क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें बोल देंगे कि एक पार्टिकल है, वो इधर जा रहा है, उसकी स्पीड या उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। कैसे, 2t² + 3। अब यहाँ पे यूनिट का बहुत लफड़ा होता है यार, मीटर पर। ठीक है, तो मीटर जैसे, ठीक है, अब यूनिट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना इन चीज़ों में। ठीक है, आपको ऐसे दे रखा होगा तो फिर उसमें यूनिट मीटर ही रहती है। ठीक है, कभी कभी क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे, यहाँ पे यूनिट लगा देंगे। ठीक है, तो वो सब हम डील कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन करना वो मैंने आपको बता रखा है अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी में देख सकते हो, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, वो यूनिट में उलझाने वाली चीज़ होगी। ठीक है, तो उसमें हम उलझेंगे नहीं अभी हम केवल इस काइनेमेटिक्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, यूनिट के लिए करना है तो तुम यूनिट कन्वर्जन कर लो, और एक ही यूनिट में सारी क्वांटिटीज को लेके आना। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है ये, और ये सेंटीमीटर में दिया है, और आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन में मीटर्स बताओ, कुछ नहीं करेंगे, कन्वर्जन कर देंगे। ओके, सिंपल। तो अब जैसे इसमें पूछेंगे कि वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में डालना है। तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4t, 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो वेलोसिटी हो जाएगी 4t। एक्सेलरेशन कितनी होती है, डी वी बाई डी टी, तो इसका डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी बोलेंगे कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो कुछ नहीं करेंगे, t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो ये एक तरह का क्वेश्चन आता है वेरिएबल चीजों को लेकर, इससे मोस्टली यही क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज समझ में नहीं आया ना, ऑनलाइन एजुकेशन में देखो यही फायदा होता है। कोई चीज समझ में नहीं आए, पॉज करो, पीछे जाओ, वापस से देखो क्या हुआ, खुद सोचो उसके बारे में और आप उसमें विचार करो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके टीचर छोड़ के जाने वाले, आराम से पीछे जाके देख सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है आपका ये। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होती है।
तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, याद रखेंगे सब लोग। पहला होता है, ये 9th क्लास में हमने पढ़ी है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, एक होता है V इक्वल टू U प्लस AT और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। ये पढ़ा है सबने 9th में, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ क्या होता है ये। तो S होता है डिस्प्लेसमेंट, U होता है इनिशियल वेलोसिटी, T होता है टाइम, A होती है एक्सेलरेशन, V होती है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूले याद रखने हैं ये तीनों। ये फॉर्मूले भी याद रखना, मैंने पिछली जो थोड़ी 1 मिनट पहले जो बताए थे ना फॉर्मूले विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाले, वो तो डेफिनेशन ही है उन चीज़ों की, वो तो याद रखना ही रखना है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फालतू ये फॉर्मूले याद नहीं करेंगे। अब यहाँ पे टीचर लोग बहुत सारे फॉर्मूले बताते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ग्राफ आ जाए तो ये फॉर्मूला होता है। तो भाई देखो, एक बात मैं बताता हूँ कि फालतू के फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होता है, केवल दिमाग पे लोड पड़ता है। और जेई के समय पे वैसे भी तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, जेई के समय पर ये भी याद रह जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जेई के समय पर तुम्हें ये सब चीज़ें याद रहेगी ना जो मैंने बॉक्स बना रखा है, तब भी तुम अच्छा करके आ जाओगे। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले में नहीं घुसना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, तो अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, हाँ, तो अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा इस चीज़ में वो देखते हैं काइनेमेटिक्स में। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि एक पार्टिकल है, ठीक है, ये इधर जा रहा था, इसकी स्पीड कितनी थी, आपने बोला कि इसकी स्पीड थी भाई 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये डीएसेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन इसकी कितनी, एक्सेलरेशन मान लो इस डायरेक्शन में प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बोलेंगे कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो, हमें सोचना है क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है और u दिया हुआ है। ये u होता है ना इनिशियल वेलोसिटी, हमें पूछा है s। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें s, u, t और ये चारों आ रहे हैं। तो हमारे दिमाग में फटाफट से हमने रिकॉल किया, देखा कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में है। तो हम क्या लिखेंगे, s इक्वल टू यूटी, u कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, t कितना है 2 सेकेंड। अब ये सेकंड और मीटर पर सेकंड तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ जबरदस्ती, बाकी ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट कैलकुलेशन करनी। ओके, ये यूनिट कब लिखनी रह जाती है, जब जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया होता और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया था, तो यूनिट का सोचना पड़ता। तो यूनिट्स देख लेना, अगर यहाँ सेंटीमीटर और मीटर वगैरह में दिया है ना, थोड़ा सोच लेना। ओके, वैसे 90% केसेस में ऐसा नहीं उलझ जाएंगे आपको जेई में, ये केवल कोचिंग के टेस्ट वगैरह में हो जाता है कभी कभी। तो यूनिट्स का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे सेम यूनिट्स को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, जबरदस्ती का वो नहीं करना है, यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना है। तो ये सब सबको पता है कि यार 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा घुसेंगे तो टाइम वेस्ट होगा अपना, तो अपन केवल इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस दी हुई है। अब हाँ, ध्यान से देखना, अगर ये एक्सेलरेशन माइनस में होती, मतलब इधर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही, तो अपन इसको माइनस लेते, या ऐसा होता कि पार्टिकल इधर जा रहा होता और हमारी एक्सेलरेशन है इधर, तो हम यहाँ पे माइनस लगाते। तो प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखना है, आधे लोग यही गलती करते हैं। ओके, और t का स्क्वायर कर दो, 2 सेकंड का स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4 प्लस 10, ये 14 मीटर आ जाएगा आपका। 14 मीटर चला है ये बंदा इधर, है ना। यही क्वेश्चन आएंगे। अब कभी कभी बोलेंगे कि यार v निकालो, u दे रखा है, a दे रखा है और s दे रखा है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s यूज कर लेंगे। तो वो तो मैं वापस कैलकुलेशन करूंगा, कोई स्कोप नहीं है उसका। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होंगे तो चीजें अपने आप होंगी। ठीक है, अभी तुम एकदम से फॉर्मूले देखोगे तो शायद हो सकता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी भैया ये क्या चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन अपन अच्छा सा कर लेते हैं जो कई बार आता है कि यार एक ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्कूटर चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, और यहाँ पे एक मधुमक्खी है, वो इधर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है और ये डिस्टेंस है 100 मीटर। ओके, और ये दीवार है। तो ये मधुमक्खी क्या कर रही है कि यहाँ पे जाएगी और जैसे ही से टकराएगी वापस लौट जाएगी इसी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वापस यहाँ से टकराएगी और वापस यहाँ लौट जाएगी। और जितनी देर में स्कूटर आगे चल गया होगा, है ना, देखो यहाँ से ही देखो, इन दोनों के बीच में से इनिशियल डिस्टेंस 50 मीटर था ये मान लो। ठीक है, बीच में खड़ी थी और दोनों ने मोशन शुरू किया, मतलब 100 मीटर ये स्कूटर का डिस्टेंस यहाँ से दीवार से, मक्खी का डिस्टेंस है यहाँ से 50 मीटर और यहाँ से भी 50 मीटर। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ शुरू हुए 5 की स्पीड से और 2 की स्पीड से। ओके, ये दोनों टकराए। ठीक है, टाइम पास होगा तो ये भी इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगी, दोनों टकराएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि मक्खी पीछे वापस दौड़ेगी इसी स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड से और यहाँ टकराएगी। ठीक है, वापस दौड़ेगी, वापस टकराएगी, वापस दौड़ेगी, वापस टकराएगी। ये चीज़ हो रही है बार बार। ओके, तो हमें पूछा गया है कि, और ये जो स्कूटर है इसकी स्पीड बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने वाली है, तो हमें पता है क्या पूछा है कि ये मक्खी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन प्योर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन। ठीक है,
अब मेरा जिम्मेदारी है कि मैं टफ क्वेश्चंस में आपको थोड़े थोड़े करके बताऊं, बीच बीच में हर चैप्टर में एक दो। तो अब इसको देखो करेंगे कैसे लोग कि भाई पहले निकालेंगे कि दोनों का पहला कब मिलन होगा, ठीक है, फिर वहाँ पे ऐसे 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 कर करके इनफाइनाइट समेशन करके करेंगे। पर यार क्या है कि हम लोग हैं होशियार लोग, हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं, ठीक है, तो अपन इसको दिमाग से करेंगे। तो यार हमको पूछा है डिस्टेंस, ठीक है, इस मक्खी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें ये पूछा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब यार हमने ऑब्जर्वेशन की कि ये मक्खी कुछ भी हो जाए, भले इधर जा रही हो, इधर जा रही हो, इधर जा रही हो, कहीं भी जा रही हो, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही है, मैंने बताया था तुम्हें। तो यार स्पीड हमें पता चल गई कि यार ये कहीं भी जाए, इधर जाए, उधर उड़े, इधर उधर उड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही रहनी है। तो अगर हमें पता चल जाए कितनी देर तक ये काम होगा, इधर से उधर, इधर से उधर, तो काम हो जाएगा, ठीक है। तुम क्वेश्चन तो समझ गए ना। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये स्कूटर इधर जाया जा रहा है, मक्खी इधर टकरा रही है। तो देखो ये स्कूटर ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, एक समय पर दोनों मिल जाएंगे, फिर मिलना बंद हो जाएंगे। समझ रहे हो, ऐसा हो रहा है कि ये ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसे 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 होगा और ये लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा। तो ये पूछा है मैंने कि ये जब ऐसे मिलन हो जाएगा ना यहाँ पे फाइनली, कि दोनों एक, ये स्कूटर यहाँ तक पहुँच गया, तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो स्पीड हमें पता है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम टाइम निकालें कि कितनी देर ये मोशन कर रहा है, तो पता चल जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं टाइम कैसे निकालें। तो यार हमने एक और ऑब्जर्वेशन की कि ये जो स्कूटर है ना, ये कुछ भी हो जाए, या मक्खी आए जाए, कुछ भी करे, 5 की स्पीड से ही चलना है और इधर चलना है, ठीक है, ये हमें पता है। तो भाई एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तुम लोग कि ये स्कूटर कितनी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। अगर उसको 100 मीटर चलना है और 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 20 सेकेंड। समझ रहे हो क्या हुआ, अब तुम लोग समझ गए होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमें ये पता चला कि ये स्कूटर जो है ये 20 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाएगा, मक्खी मरे करे कुछ भी करे, ठीक है, 20 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा। और ये हमने बोल रखा है कि मक्खी 20 सेकंड तक इधर 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 होगी विद 2 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो यहाँ पे 20 डाल दे तो आंसर आ जाएगा, इंटू 20 कर दिया तो 40 मीटर आंसर आ गया तुम्हारा। ये लो खत्म बात, समझ रहे हो। तो अब देखो ये क्वेश्चन लग बहुत टफ रहा था, लग टफ उस बच्चे के लिए रहा था जो कॉन्सेप्ट नहीं समझता है और प्रॉब्लम में घुस जाता है फॉर्मूला के बेसिस पे, उस बच्चे के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जो बच्चा दिमाग यूज करता है ना, जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझता है कि भाई स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस होती क्या है, वो बच्चा क्वेश्चन 1 मिनट में कर देगा। और अच्छा क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो वापस समझाता हूं मैंने क्या किया। मैंने निकाला कि ये हवा में मक्खी कितनी देर रहेगी, वो हमारे पास निकाला हमने कैसे, ये स्कूटर कितनी देर में हिट करेगा उसके बेसिस पे। ओके, तो हमें पता चला यार कि ये 100 की स्पीड से चल रहा है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 20 सेकंड तक स्कूटर इधर पहुंचेगा, और जो मक्खी है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर उधर जा रही है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को पता है गलत केवल एक बच्चा करके आएगा, और सारे बच्चे ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं। वो बच्चे होते हैं ज़्यादा सोचने वाले। ज़्यादा सोचने वाले क्या करेंगे, और यार इनका कोलिजन हो जाएगा तो इनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो ठीक है, वो ऐसी बातें करेंगे। तो वो सोचना ही नहीं। मैंने बोल रखा है कि भाई मक्खी है, स्कूटर से टकरा टकरा के इधर उधर हो रही है, और स्कूटर तो भाई अड़ी गए ना, स्कूटर तो चले जा रहा है अपने मस्त मजे से 5 की स्पीड से, उसका तो थोड़ी कुछ चेंज होगा। तो यार निकाला टाइम कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दिया इस मक्खी की स्पीड से, आंसर आ गया अपना। ओके, तो ये क्वेश्चन था रेक्टिलिनियर मोशन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हर कोचिंग में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, शायद आई थिंक HC वर्मा में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये हर जगह दिखता है, ठीक है, काफ़ी सारे बुक्स में रहता है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ये शायद IIT में भी पहले आ चुका है इस तरह का। तो देखो रेक्टिलिनियर मोशन में ज़्यादातर क्वेश्चन दिमाग से हो सकते हैं, आपको केवल वो 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, S = UT + ½ AT स्क्वायर, V² - C² = 2AS और V = U + AT, बस, ठीक है। और जो मैंने वो बताया कि रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की तरह से क्या होता है, V = ds/dt, A = dv/dt और A = vdv/ds, बस ये 6 फॉर्मूले पता करने हैं, और ये हमेशा याद ही रहते हैं सबको, 9 से याद करते आ रहे हो, वो पहले बात तो डेफिनेशन ही है। ओके, और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से होते हैं। देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें देखो ये बच्चा 9th का बच्चा भी कर सकता था क्वेश्चन कॉमन सेंस जिसमें हो, तो ये कॉमन सेंस का सवाल था भाई, बहुत कुछ खतरनाक था नहीं इसमें, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती है, एवरेज स्पीड तो यार समझ में आ रहा है। एवरेज स्पीड क्या होती है कि यार तुमने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये सब चीज़ें यार हम समझ के कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका पहले टाइप ऑफ काइनेमेटिक्स, इससे क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं और ये यूजुअली इजी टॉपिक्स में रहता है, तो ये हम अच्छे से करके जाएंगे। ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।